प्यार में पड़ा दिल। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। हम नादान थे या सिर फिरे? शायद दोनों। शायद प्यार समझदारों का खेल है ही नहीं। जरा सा बेवकूफ होना प्रेमी होने की पहली शर्त है। हम हर बार खरे उतरे थे ना इस शर्त पर। आज सोचती हूं तो लगता है कि कैसा पागलपन था वो। हर सुबह घड़ी की सुई 5 को छूती और वो पहुंच जाता मेरी छत पर। 20 घरों का फासला था हमारी छतों में। करीब 4 मोहल्ले दूर रहता था वो, पर मजाल है कि एक भी दिन देर की हो। एक रोज भोर का तारा साथ देखने की ख्वाहिश क्या जताई, उसने नियम बना डाला। मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान एक साथ सुनाई पड़ती थी उस पहर। हम एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया करते थे। तुम मुझे मांगना, मैं तुम्हें, वो कहता और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगता। मैं पढ़ लेती थी उसके होठों का हिलना। अपना नाम वहां होने की तसल्ली हर बार नई सी लगती थी। और अगर मैंने चीटिंग की तो मैं शरारत से कहती, अच्छा। वो एक आंख खोलकर मुझे देखता। और क्या, या फिर गलती से अबीर की जगह कबीर निकल गया तो क्या, तुम्हारे पापा ढूंढ लाएंगे फिर कोई कबीर। मोटी सी तनख्वाह, बड़े से घर वाला, तुम्हें खुश रखने वाला। तुम शादी करके मैं उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख देती। उसकी गैर मौजूदगी वाली दुनिया का जिक्र भी कितना डरावना लगता था। जैसे मैं एक घने जंगल में रास्ता भटक चुकी, जैसे सांझ ढलने को है और लंबे लंबे पेड़ों के बीच मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। सुनो, वो मेरा हाथ अपने सीने से सटा लेता। धानी, अगर सच में तुम्हारे घर वाले न माने तो हम भाग जाएंगे दूर, बहुत दूर। और तुम्हारे पापा की बात, अगर मैं सब न संभाल पाया, तुम्हें खुश न रख पाया तो मैं संभाल लूंगी। मैं रख लूंगी खुश, तुम्हें भी और खुद को भी। अच्छा, वो मुझे अपने और पास खींच लेता। अभी छोड़ो, जाओ अभी तुम, कोई आ जाएगा। मैं उसे जाने को कहती, पर मन तो जैसे चुपके से एक दुआ पढ़ने लगता। मेरे खिलाफ, मेरे ही हिस्से की दुआ, कि बस वो रुका रहे हमेशा मेरे पास। छत का वो हिस्सा उस पल जैसे दुनिया की सबसे सुंदर जगह हुआ करती थी। उसकी बाहों में घिरे होना जैसे कोई नेमत। मैंने अबीर की धुली शर्ट झटकते हुए तार पर सुखा दी। ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर पड़े तो मैं ख्यालों से बाहर आई। 1.5 साल बीत गया था अबीर और मेरी शादी को। दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी दुआओं में मांगी थी, जैसी ख्वाबों में चाही थी, सिर्फ उसकी और मेरी। पर सुकून वो क्यों नहीं है? प्यार को सब कुछ मानने वाला दिल अब और क्या चाहने लगा है? शाम के 6 बजने को थे। सकरी गलियों वाले हमारे मोहल्ले में सूरज डूब चुका था, पर कहीं दूर किसी बड़ी सी बालकनी से दिख सकने वाला बचा होगा अभी। मैं स्कूल से लौटकर कुर्सी पर निढाल पड़ी थी। पूरे दिन क्लास में दिमाग खर्च करो, फिर 2 घंटे मेट्रो के धक्के, बुरी तरह थक जाती हूं मैं। अभी राज फिर एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, अब तक लौटा नहीं था। मैं अपना सर पकड़ते हुए रसोई में आ गई। चाय की तलब हो रही थी। मैंने इधर उधर हर बर्तन में देखा, पर पानी नहीं था, नल में भी नहीं। मैं झल्ला उठी। दिन भर सर खपाने के बाद एक चाय भी नसीब नहीं। क्या जिंदगी है ये? मैंने भगोना जोर से पटक दिया। आ गई तुम? सॉरी, हाँ थोड़ा लेट हो गया मैं। देखो, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री पैक करा के लाया हूं। अबीर घर में घुसते ही बोला। टाइम से नहीं आ सकते थे? पानी चला गया ना। अरे जाने मन, पानी की चिंता छोड़ो, इधर आओ। देखो, मैं उसकी बात पूरी होने के पहले ही बोल पड़ी। अच्छा, चिंता होने से काम चल जाएगा? खाना कैसे पकेगा? और रिलैक्स ना, बात तो सुनो। बातों के अलावा कोई ऑप्शन है भी तो नहीं हमारे पास। कहते हुए मैं रसोई से निकली और मुंह पर कंबल ओढ़कर सो गई। अबीर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद चुपचाप मेरी बगल में लेटकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्म हथेली में आज भी वही भरोसा था, वही प्यार में जीने मरने की कसमों सा कुछ। और मेरे भीतर जैसे कोई हंस रहा था मुझ पर, शायद हम दोनों पर।
अगली सुबह मैं उठी तो अबीर घर में नहीं था। शायद आज फिर कोई इंटरव्यू था। क्या जरूरत है इतना जूझने की? जब नौकरी मिल चुकी, छोटी हो या बड़ी, एक बार शुरुआत तो करता। मुझे अचानक ही उस ऑफर लेटर का ख्याल आया जो अब भी दराज में पड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पोस्ट अबीर को पसंद नहीं थी। वो इतनी कम तनख्वाह में काम नहीं करना चाहता था। स्कूल के लिए देर हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर तैयार होने में लग गई। नाश्ता बनाने रसोई में आई तो देखा एक प्लेट में सैंडविच बनाकर रखा था, वैसा ही जैसा मुझे पसंद था। कप में चाय ढकी थी और पास में एक टिश्यू पेपर। कुछ लिखा था उस पर। मैं पढ़ने लगी। तुम्हारी हंसी मेरी दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है, सबसे प्यारी धुन। नीचे लिखा था, आई एम सॉरी धानी। मुझे मनाने के अबीर के इस तरीके पर हर बार मैं थोड़ा सा दिल और हार बैठती थी। थोड़ा सा प्यार और आने लगता था उस पर। ऐसे कितने ही नोट मैंने सहेज कर रखे हैं। मैं आज भी कुछ पल उस टिश्यू को हाथ में लेकर खड़ी रही, फिर मसल कर फेंक दिया। सैंडविच पैक किया और स्कूल के लिए निकल गई। जाने कैसी खींच, कैसा अनमनापन था ये। शायद जिंदगी उस तराजू जैसी बन गई थी जिसके एक पलड़े पर प्यार था और दूसरे पर जरूरतें। धानी, उस लड़के से तुम्हारी शादी नहीं होगी, बस समझने की कोशिश करो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने अबीर के बारे में बताया तो यही कहा था पापा ने। मेरा भला मुझे पता है पापा, वी लव ईच अदर, दैट्स ऑल। प्यार से पेट नहीं भरता बेटा, कोई नौकरी तक नहीं है उसके पास। पापा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। नौकरी मिल जाएगी पापा, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। वो अपना फैसला सुना चुके थे, पर हमें कहां मंजूर था किसी का कोई फैसला। प्यार में पड़ा दिल न अदावत से डरता है न बगावत से। हमने भागकर शादी की और जयपुर से दिल्ली चले आए। सकरी गलियों वाला ये मोहल्ला जहां दिन में भी नीम अंधेरा छाया रहता है, गंदे पानी की बिना ढकी नालियां जिनको पार करते वक्त मुझे अक्सर वो दौर याद आता है जब हम प्यार में 7 समंदर भी पार कर लेने जैसी बातें किया करते थे। एक छोटा सा हॉल जिसका एक कोना बेडरूम है, दूसरा रसोई। ये है हमारी नई दुनिया जिसे हमने प्यार से सजाने के सपने देखे थे। पर सजाने के लिए सिर्फ प्यार काफी है क्या? मैंने सर झटक दिया। रविवार का दिन था। पूरा दिन स्कूल के बच्चों का रिजल्ट तैयार करने में गुजरा था। अबीर ने दिन भर लगाकर घर की सफाई की थी। सफाई भी कैसी? तार पर लटकते कपड़े बिस्तर के नीचे रखे बक्से में भर दिए, वही चादर झाड़कर फिर से बिछा दी, तकियों को दूसरी तरफ से लगा दिया और प्लास्टिक की दोनों कुर्सियां जगह बदल के रख दी। मैं बालकनी में खड़ी जाने किन ख्यालों में उलझी थी। तभी अबीर आया और चुपचाप एक कागज मुझे पकड़ा दिया। मैं पढ़ने लगी। डियर धानी, मैं तुम्हारे नाम ढेर सारे ऐसे खत लिखना चाहता हूँ। किसी खत में तुम्हारी आंखों की तारीफ करूंगा, किसी में मेरे बालों को सहलाती तुम्हारी उंगलियों के लिए खूब सारा प्यार, और मेरा नाम पुकारते तुम्हारे होठों के नाम लिख दूंगा अपना पूरा दिल। तुमसे प्यार करना जीते जी जन्नत में ठौर पा जाने जैसा है। कहो तुम बनोगी मेरे इन खतों का पता, मेरी जन्नत। मैंने नजरें उठाकर देखा तो वो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था, हाथों में गुलाब लिए, घुटनों के बल। हैप्पी एनिवर्सरी धानी। ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन उसने मुझे प्रपोज किया था, इसी लेटर के साथ। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ से गुलाब पकड़ लिया। चलो सेलिब्रेट करते हैं। कैसे करेंगे सेलिब्रेट? मेरी आवाज में कोई तलखी नहीं थी, बस मायूसी थी। कैसे करेंगे सेलिब्रेट? ओहो, समझ गया, बाहर नहीं जा सकते ना? नो वरीज, घर में ही करेंगे। मैं खीर बनाता हूँ। चावल नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉफी बनाता हूं तुम्हारी पसंद की। कॉफी पाउडर खत्म है। चाय, यस, बिल्कुल वैसी जैसी हम कॉलेज कैंटीन में पिया करते थे। कहते हुए अभी रसोई की तरफ चला गया। मैं भरी आंखों से उसको देखती रही, नहीं बता पाई कि दूध भी खत्म है। 5 मिनट बाद वो 2 कपों में ब्लैक टी लिए मेरे सामने खड़ा था। मुझे पकड़ाकर उसने लाइट ऑफ कर दी, कुछ मोमबत्तियां जलाईं और अपने फोन में मेरा फेवरेट गाना प्ले कर दिया। अब क्या कहती हो?
परफेक्ट। मैं बुदबुदाई और उसके गले से लग गई। मैंने खुद को तेज डांट लगाई थी आज। किन बेकार की बातों के लिए परेशान होती हूं मैं। हर सुबह को शाम होते हुए एक दूसरे के साथ देख सकते थे, रातों को ताक सकते थे, तारों से भरा एक ही आसमान। इससे खूबसूरत जिंदगी भला क्या होगी। वो महीने का आखिरी दिन था। मैं बिस्तर पर बैठी हिसाब किताब में उलझी थी। मेरे पास लेटा अबीर कभी मेरे बालों से खेलने लगता तो कभी मेरा हाथ पकड़कर अपने होठों तक ले जाता। शादी के 1.5 साल बाद भी बिल्कुल नहीं बदला था ये लड़का। वैसे ही शरारतें, वैसा ही बचपना। धानी सुनो ना। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पिछले हफ्ते जिस इंटरव्यू के लिए मैं बहुत खुश था ना, उसका रिप्लाई भी आ गया। मिल गई नौकरी? मैंने चहकते हुए पूछा। उसने नजरें फेर ली। पढ़ सकती थी मैं उसकी उदासी से झुकी पलकें। कोई बात नहीं अबीर, कीप ट्राइंग। मैं फिर हिसाब किताब में लग गई। धानी, तुम कितनी मुश्किल से सब मैनेज करती हो, कितनी थक जाती हो शाम तक। मैं एक भी जिम्मेदारी ठीक से। वो रुआंसा हो रहा था। मैंने डायरी हटाकर उसका सर अपनी गोदी में रख लिया। ऐसा कुछ नहीं अबीर, हम सब ठीक कर लेंगे, सब। मैंने सिर्फ इतना कहा और देर तक सहलाती रही उसके बाल, थपथपाती रही उसकी हथेलियां। डायरी के खुले पन्ने पर राशन का खर्च, बिजली का बिल, पानी का बिल और भी न जाने कितने खर्चे दर्ज थे। हर कटौती के बावजूद मेरी तनख्वाह पूरी खर्च हो चुकी थी। घर के किराए में तो अब भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। कॉलेज के वक्त मैं और अबीर एक दूसरे को खूब सारे सरप्राइज गिफ्ट्स दिया करते थे। कभी मैं अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए कोई शर्ट खरीद लाती तो कभी वो मेरे लिए ईयररिंग्स, कभी वॉच तो कभी कोई किताब। हर दूसरे दिन हम किसी सुंदर कैफे में बैठे होते, हाथों में हाथ लिए, भविष्य के सपने बुनते हुए। घर कैसा होगा, पर्दे किस रंग के, कालीन किस रंग का, दीवार पर पेंटिंग्स कौन सी, बागीचे में फूल कैसे, सब तय कर रखा था। प्यार में डूबे दो लोगों के सपनों की दुनिया ऐसी ही होती है ना। हमारी भी थी। लेकिन हकीकत, सरप्राइज तो दूर, 1.5 साल से एक भी बार साथ में शॉपिंग तक नहीं की है। कैफे के बजाय महीने के 30 दिन घर में डिनर हो जाए, यही बहुत है। पर्दे, कालीन, फूल, पेंटिंग्स, इन सब के लिए जगह नहीं है किराए के इस घर में। पर इन सब चीजों का प्यार से क्या लेना देना। प्यार तो अब भी उतना ही था। दोनों साथ थे, यही साथ पाने के लिए तो सब छोड़ आए थे। लेकिन पापा की बात शायद मन के किसी कोने में छुपकर साथ चली आई थी। प्यार से पेट नहीं भरता, सच कहते थे वो। पेट और दिल का समझौता आज तक न हो सका, अब कैसे हो जाता। अबीर, कर लो ना वो नौकरी। मैंने उसके हाथ में ऑफर लेटर देखते ही कहा था। यार, ऐसे कुछ भी थोड़े कर लूंगा, कुछ ढंग की तो हो नौकरी, थोड़ी अच्छी पोस्ट हो। कहते हुए अबीर ने वो लेटर दराज में रख दिया, मुझे देखने तक नहीं दिया। उसकी बात से तब तो मैं भी सहमत थी, लेकिन अब मैं दिनों दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। कम दूध वाली चाय, ज्यादा पानी वाली दाल, नालियों की बदबू से भरा ये मोहल्ला, मेरी 2 घिसी साड़ियां जिनको पहनकर मैं स्कूल जाया करती थी, ये सब जाने कब मायने रखने लगा था। प्यार से पेट नहीं भरता, इस बात पर यकीन करने लगी थी मैं। गलत थी क्या मैं? बहुत गलत। मैं नहीं जानती, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद नहीं समझा पाती थी खुद को। अबीर के लिए तो सब कुछ आज भी वैसा ही था। वो मेरे लिए लव नोट्स लिखता, कागज के फूल बनाकर बिस्तर के चारों तरफ चिपका देता, दीवार पर हम दोनों के हाथ की छाप लगाकर कोई सुंदर सी कविता लिख देता। मैं कभी खींच जाती, सोचने लगती कि उसे क्यों समझ नहीं आ रहा था कि इस ख्याली दुनिया और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अब आना होगा हमें जमीन पर। तो कभी खुद को ही कोसने लगती, उलाहने देती खुद को। इन्हीं सब बातों में उलझी मैं उस दिन उदास बैठी थी। अबीर कुछ देर इधर उधर की बातें करके मुझे हंसाने की कोशिश करता रहा। टोहता रहा मेरा मन। फिर मेरे पास खिसक आया। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं,
बताओ ना, उसने फिर पूछा। वो किराया मकान मालिक का फोन आता ही होगा। वो एक पल कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ सोचते हैं। अभी तुम कर क्यों नहीं लेते वो नौकरी? मैंने कहा, पर वो अनसुना करके बोलता रहा, सब हो जाएगा। कैसे होगा अबीर? मैं झल्ला उठी। देखो, निकाल लेंगे ना हम कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई तो तरीका होगा ही। हाँ है ना, कॉफी की जगह चाय पत्ती से काम चलाएंगे, चावल दाल सस्ते वाले खरीद लाएंगे, ऑटो लेने के बजाय पैदल। मैं गुस्से में बोल रही थी। हाँ तो क्या अबीर, कब तक चलेगा ऐसे? पूरी लाइफ क्या ऐसे ही? धानी, काम डाउन। हम बात करने से क्या होगा? सिचुएशन बदल जाएगी। अबीर, तुमने कुछ सोचा भी है फ्यूचर के बारे में या ऐसे ही? अबीर हैरान खड़ा मुझे देख रहा था। मैं बोलते जा रही थी, कल को हमारा बच्चा होगा, उसे भी ब्लैक टी पिलाया करेंगे, यहां रखेंगे उसे। सोचो अबीर, सोचो। भगवान न करे तुम्हें या मुझे कुछ हो जाता है तो कैसे मैनेज करेंगे? अच्छे हॉस्पिटल का बिल तक अफोर्ड नहीं कर सकते हम। धानी, तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? अबीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। मैंने झटक दिए उसके हाथ। मैं कहीं नहीं ले जा रही अबीर, बस रिक्वेस्ट कर रही हूं तुमसे। तुम्हें लगता है ना कि प्यार है तो सब है? नहीं अबीर, नहीं। बाहर निकलो अपनी खुशफहमी से। ये कोई ड्रीमलैंड नहीं है जहां कोई जादू होगा और सब फिक्स। रियल लाइफ है ये। बी प्रैक्टिकल प्लीज। मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। शायद गलत थी मैं, तुम भी। सबका कहा मान लिया होता तो आज। मैं कहते कहते रुक गई। वो भरी आंखों से मुझको देख रहा था। आज पहली बार हम साथ होकर भी साथ नहीं थे। कॉलेज के दिनों में जब भी मैं अबीर से नाराज होती तो वो मुझे मनाने के लिए कभी कार्ड्स लेकर आता, कभी टेडी, कभी चॉकलेट्स, तो कभी फूलों का गुलदस्ता। शादी के बाद इन सब की जगह टिश्यू पेपर्स पर लिखे नोट्स ने ले ली थी। जब कभी वो नाराज होता मैं भी यही करती थी, लेकिन इस बार हम दोनों खामोश थे। कौन किसे मनाए, कौन किससे नाराज था? हम दोनों एक दूसरे से या हालात से? उस रोज अबीर से गुस्से में सब कह दिया था। वो चुप था, तब भी और अब भी। मैंने उससे तो कह दिया कि प्यार से सब नहीं होता, पर प्यार के बिना? अब खुद से पूछ रही थी मैं। 4 दिन गुजर गए, वैसे ही बेनूर, वैसे ही रूठे से दिन। उस शाम मैं स्कूल से लौटकर कुर्सी पर बैठी थी। घर में अंधेरा था। लाइट ऑन करने का न मन किया न हिम्मत हुई। तभी दरवाजा खोलकर अबीर भीतर आया। धानी, पुकारते हुए उसने लाइट ऑन कर दी। इतना अंधेरा, मैंने सोचा तुम शायद बाहर। उसने कंधे पर लटकता बैग बिस्तर पर रखा और जूते उतारने लगा। सुनो, उसने कहा। मैं एकटक उसकी तरफ देखने लगी। अब तक नाराज हो क्या? उसने पूछा। मैं कुछ नहीं बोली। मन कर रहा था कि उसके गले से लगकर फूट फूट के रोने लगूं, उससे माफी मांग लूं या बता दूं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है अबीर, बेवकूफ हूं मैं, एकदम पागल। वो उठा और आकर मेरे सामने जमीन पर बैठ गया। धानी, मैंने हाँ कह दिया उस नौकरी के लिए। सच? मैंने चहकते हुए पूछा। तुम सच कह रहे हो ना? मैं उसके गले से लग गई। मैं कब से यही तो कह रही थी तुम्हें, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता, तुम एक बार शुरू कर दोगे तो। मैं बोलती जा रही थी। आज बहुत दिनों बाद मैं इतनी खुश थी। आखिर कब से यही तो चाहती थी मैं। कुछ देर बाद अबीर बोला, मेरे ज्वाइन ना करने की वजह कम सैलरी नहीं थी। सैलरी तो अच्छी है, पोस्ट भी। तो फिर? वो एक्चुअली मुझे देहरादून जाना होगा, पोस्टिंग वहीं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो इतने दिन से इसलिए जूझ रहा था। मुझे खुद से कोफ्त हुई। ये क्या कर दिया था मैंने? मैं चाहती थी सब ठीक हो जाए, पर ऐसे नहीं। उससे दूर रहना तो मुझे भी मंजूर नहीं था। नहीं अबीर, तुम सही थे। तुम मत करो ना ज्वाइन। तुम वहां और मैं यहां साथ रहने के लिए
इतना कुछ किया और अब हम यही कुछ तलाश लेंगे। हम कर लेंगे मिलके मैनेज। नहीं दानी, तुमने ही तो कहा था कि सिर्फ प्यार से सब नहीं हो सकता। सही कहा था। परफेक्ट लाइफ में शक्कर और नमक दोनों बराबर चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे समझाने के लिए। वो बोलता जा रहा था। बस कुछ ही महीने की बात है दानी, अबीर पर हम अलग अलग। कहते कहते मैं रो पड़ी। अरे आता रहूंगा ना मैं, किसी वीकेंड तुम चली आना। ज्यादा अच्छा मकान ले लेंगे यहां। शायद थोड़े टाइम बाद तुम्हें हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा। डोंट क्राई प्लीज। उसने मुझे फिर से गले से लगा लिया। मैं कितनी ही देर से सकती रही। अच्छा सुनो, कुछ देर बाद अबीर चहक कर बोला। मैं उसकी आवाज से समझ गई थी कि जरूर कोई खुराफाती आइडिया आया होगा। छत पर चलें? क्यों? मैंने पूछा। मूनलाइट डिनर करेंगे ना आज। और डिनर मैं बनाता हूं ना। वो उठकर रसोई की तरफ चला गया। शेफ अबीर स्पेशल डिशेस बनेंगी आज, वो हंसते हुए बोला। अब तक वो कुकर में चावल चढ़ा चुका था और एक पतीले में दाल। मैं उसके पास चली गई, उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। उसकी हंसी मेरी दुनिया का सबसे सुंदर संगीत थी, सबसे प्यारी धुन। तुम बहुत अच्छे हो, मैं बुदबुदाई। उसने पलटकर मेरा माथा चूम लिया। दुनिया आज भी उतनी ही सुंदर थी जितनी हमने दुआओं में मांगी थी, ख्वाबों में चाही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।